नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गेट सेट टू इन्वेस्ट। आप हमारे चैनल को GSTI के नाम से भी बुला सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा के इस सुनहरे अवसर पे हमने हमारे इस चैनल की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल का जो बेसिक मोटिव है वो इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इस चैनल में हम सिर्फ स्टॉक्स को कवर करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। हम कोई भी रिकमेंडेशंस या सजेशंस नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स करने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग कैसे होती है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले तो सेबी के बारे में। सेबी इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, जब 1992 में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। तो सेबी के पास पहले तो पावर्स ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जब ये स्कैम्स होना शुरू हुए तो सेबी को बहुत सारे पावर्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो बेसिक फंक्शनिंग सेबी का यही है कि जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक मार्केट में उसको ना वो ना हो, इसको देखा जाए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। यही बेसिकली सेबी का काम होता है। जो स्कैम्स होते हैं इंडिया में वो ना हो, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ ना पहुंचाई जाए, यही बेसिकली सेबी का काम होता है। तो सेबी जो है वो बेसिकली इंडिया के दो मेजर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, BSE एंड NSE, उसको रेगुलेट करता है। सो चलिए समझते हैं BSE सेंसेक्स होता क्या है। सो सेंसेक्स इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है ना, उनकी लिस्टिंग सेंसेक्स में होती है। सो सेंसेक्स को 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसकी जो बेस वैल्यू सेट की गई थी वो 100 पॉइंट्स थी। अभी सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज होती है उनकी जो मूवमेंट होती है उसी के बेसिस पे एक एवरेज निकल के सेंसेक्स की भी मूवमेंट की जाती है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने 1 ईयर का चार्ट ओपन किया है सेंसेक्स का, बहुत ही फ्लैट है। सो ऐसा तो नहीं है कि इन जो 30 कंपनीज जो लिस्टेड है उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो ये 30 कंपनीज का जो मूवमेंट रहता है, उनका जो एवरेज रहता है, वो सेंसेक्स हमको बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसमें निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स होता है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। सो इंडिया की जितनी भी टॉप 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 में लिस्टेड होती है। अगर आप देख सकते हो निफ्टी 50 के जो चार्ट, जो स्टॉक्स है, सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे BSE सेंसेक्स के काम करते हैं। और निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में और भी बाइफर्केशंस होते हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। क्योंकि सारे स्टॉक्स को तो निफ्टी 50 में नहीं लेके आ सकते, तो उनके भी बाइफर्केशंस किए जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 8000 स्टॉक्स हैं, लेकिन हम निफ्टी और सेंसेक्स को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको हम लोग ट्रैक कर सके। आई होप आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। अभी जो स्टॉक्स हम लोग बाय एंड सेल हम लोग जो करते हैं और उनको होल्ड करते हैं, उसके लिए हमें लगता है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बेसिकली जैसे हम लोग का बैंक अकाउंट होता है वैसे ही होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट में हमारे स्टॉक्स हम लोग होल्ड करते हैं, उसमें स्टॉक्स डिपॉजिट होते हैं।
अभी आप क्वेश्चन करोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ये अलग अलग दो अकाउंट्स अगर आपने सुने होंगे तो इनमें क्या फर्क है। सो बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम लोग कोई भी स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं तो वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, और जब आप किसी भी अकाउंट स्टॉक को होल्ड करते हैं तब वो जो होल्ड होता है वो डीमैट अकाउंट के माध्यम से होता है। ठीक है। सो ये स्टॉक्स को जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं डीमैट अकाउंट में, इसके लिए भी डिपॉजिटरीज होती है, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा एनएसडीएल आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो एनएसडीएल क्या है ये बेसिकली। एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में एस्टेब्लिश की थी। जो डीमैट अकाउंट होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, जो भी स्टॉक रिलेटेड जो भी तामझाम होता है इसमें, वो एनएसडीएल से होता है। ठीक है। बेसिकली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके पहले जो भी सेटलमेंट्स, ट्रेड्स, डिलीवरीज होती थी वो पेपर बेस्ड होती थी, जिसके वजह से बहुत सारा डिले होता था, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी गड़बड़ होती थी। कभी कभी टाइम पे डिलीवरीज नहीं मिलती थी स्टॉक्स की, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। तो इसके वजह से इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था ये, और एनएसडीएल को इस्टेब्लिश किया था। पहले एनएसडीएल में 8 साल में T+2 मतलब ट्रेड डे प्लस 2 दिन ये सेटलमेंट टाइम होता था, लेकिन अभी ट्रेड डे प्लस 1 डे यही सेटलमेंट टाइम है। तो धीरे धीरे ये भी इम्प्रूवमेंट्स लाई जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और अभी के टाइम में अराउंड इंडिया एनएसडीएल में 3 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट बन चुके हैं। आपको अगर पता होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ 3% है, लेकिन अगर आप यूएस में कंपेयर करें तो वो 30% से भी ज्यादा है। चाइना के कंपैरिजन में 10% है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट को अभी भी बहुत ग्रो करना है, और आगे जाके लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करेगा, ये मेरा मानना है। तो आई होप एनएसडीएल आपको समझा होगा। अभी दूसरी जो डिपॉजिटरी है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल का काम भी सेम ही होता है, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, ये जो भी मैं टर्म्स आपको बता रहा हूँ इसको मैं आगे जाके मेरे आगे की वीडियोस में मैं कवर करूंगा। लेकिन आपको सिर्फ अभी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हम स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, ये सारे जो डिपॉजिट होते हैं वो सीडीएसएल के पास होते हैं। काम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों का सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि जो एनएससी के जो स्टॉक्स ट्रेडिंग होती है ना वो एनएसडीएल में जाती है, और जो बीएसई की स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है वो सीडीएसएल में जाती है। यही फर्क है, बाकी काम दोनों का सेम ही है। तो आई होप आपको अभी तक जितने भी जो स्टॉक मार्केट के टर्म्स हैं वो आपको समझ आए रहेंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शंस में आप डाल सकते हो। आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो था वो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप हमारे साथ बने रहेंगे आगे की वीडियोस में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।